नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी जी के फैंस हैं, आप सबको भैया भर-भर के बधाइयाँ हो, क्योंकि जी के बाबू बन चुके हैं बिग बॉस 19 के विनर। और विनर बनते से ही जी के बाबू ने जितने भी लोग थे ना बिग बॉस के घर के अंदर, जो कि भर-भर के जी के पीछे पड़े हुए थे, जैसे कि कुनिका हो, कुनिका को पता नहीं अलग ही दुश्मनी, अलग ही 36 का आंकड़ा जो है वो अब भी लेकर के वो चल रही है जी के खिलाफ। या फिर वो जीशान कादरी, जब शो से ये बंदा बाहर आया था तो इसने अमाल और बशीर के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। लेकिन जब कल रात के एपिसोड में सलमान खान इस झोपड़ी वाले जीशान से पूछते हैं कि जीशान, आपको क्या लगता है कि आपकी जगह टॉप 5 में कौन आ चुका है जो कि एक्चुअली में टॉप 5 डिजर्व नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर यही जीशान जो है वो अमाल की जगह जीके का नाम लेता है और खुद को जीके से ज्यादा डिजर्विंग बोल करके जीशान चूतिया ने साबित कर दिया कि वो एक नंबर का चादरमोद चूतिया है, जो कि शो के बाहर जाकर भी सच नहीं समझ पाया है। ये घटिया प्राणी अब तक ये नहीं समझ पाया कि अगर तुम लोग दिन भर जीके 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 करोगे तो जीके ही अच्छा दिखेगा, तुम लोग घटिया दिखोगे। तुम शो के अंदर थे तब तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन शो के बाहर जाकर के तुमने क्या देखा? तुमने ये नहीं देखा कि कैसे फरहाना, तान्या, अमाल, फटेला ये सारे मिलकर के जीके वर्सेस ऑल बना रहे थे। और तुमने भी ग्रैंड फिनाले में कुनिका के साथ या नीलम गर्दुली गुलमटी चायवाली के साथ मिलकर के जीके वर्सेस ऑल ही कर दिया। तो मतलब फाइनल में भी तुम लोग जीके से इतने ऑब्सेस्ड हो, जिसका कहीं ना कहीं फायदा जीके बाबू को ही मिला है। और मुझे बहुत सुकून की प्राप्ति हुई है जैसे ही जीके बाबू ने ट्रॉफी जीती, और ट्रॉफी जीतते ही सारे के सारे ये जो बुली गैंग के जो लोग हैं सबके मुंह पर ताला मार दिया है जीके बाबू ने। और एक बात कही भी जाती है ना कि सक्सेस इज द अल्टीमेट रेवेंज। अगर आपने कुछ अचीव कर लिया है, ट्रॉफी जीत ली है, तो आपके जो हेटर्स हैं उनकी वैसे ही सुलग करके रह जाती है, और इतनी बुरी तरह से सुलगती है लोगों की कि भैया बरनौल भी काम नहीं आती। और मेरा तो मानना है कि चाहे वो जीशान कादरी हो, नीलम गर्दुली, गुलमटी चायवाली या फिर तान्या मित्तल, जो कि क्लेम करती है मिस गेंडू बनकर कि हमें अपनी आंखों में अजय रखनी चाहिए, जीवन में जो भी कुछ होता है वो भगवान श्री राम की मर्जी से होता है। अगर जीवन में सब कुछ भगवान श्री राम की मर्जी से होता है, इसका तुम्हें पता है, इसका तुम्हें ज्ञान है, इसका आभास है, तो जीके बाबू ने अगर जब ट्रॉफी जीत ली है तो वहां पर भी बोलो ना कि अगर जीके बाबू ने ट्रॉफी जीती है तो इसमें अवश्य ही भगवान श्री राम की कोई मर्जी होगी। अगर मैं नहीं जीत पाई हूँ, टॉप 3 में भी नहीं आई हूँ, तो अवश्य ही इसमें भगवान श्री राम की कोई मर्जी छुपी होगी। लेकिन नहीं, इस तरह की बातें करने के बजाय जीके जीत गया, जीके ने क्या करा है, मैं तो अपने ऊपर ध्यान दे रही थी, ये वो, तो मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि कितनी ढोंगी और कितनी बड़ी वाली फ्रॉड लड़की है ये। और इस फ्रॉड लड़की को कुछ ठरकी चूतिए डिफेंड करते थे, सपोर्ट करते थे, और फिर वही लोग जो है कमेंट सेक्शन में आकर के उल्टी किया करते थे कि डीएसके भाई, हम तो आपको बिग बॉस 13 से देखते थे, आप टीवी लॉबी के खिलाफ थे, आप नेपो किड्स के खिलाफ थे, लेकिन यहाँ पर आप टीवी बिरादरी के लौंडे को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो दोगले हो। तो ऐसे चूतियों को मेरी तरफ से सीधा सीधा जवाब है कि आप एक नंबर के ठरकी हो, आप एक नंबर के चूतिए हो, क्योंकि आपको अब तक समझ में नहीं आया है कि अगर कोई आउटसाइडर तान्या या फरहाना पत्थरबाज जैसा होगा तो ऐसे झोपड़ी वालों को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। अगर आउटसाइडर के नाम पर आप लोग तान्या जैसी ढोंगी, झूठी, फ्रॉड, मक्कार लड़की को लेकर के आएंगे और मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं ऐसी झूठी, ढोंगी, मक्कार लड़की को सपोर्ट करूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ना मैं तान्या जैसे लोगों को पसंद करता हूं, सपोर्ट करता हूं, ना ही फरहाना पत्थरबाज जैसी को, जो कि सिर्फ और सिर्फ कलेश ही काटना जानती है, सिर्फ और सिर्फ फेक फाइट करती है। तो अगर आपको ऐसे फेक लोग पसंद है तो भैया आपको मुबारक हो, लेकिन ऐसे फेक और महा मक्कार और ढोंगी लोगों को मैं ना कभी सपोर्ट करता हूं, ना पसंद करता हूं। इनके कंपैरिजन में मेरे को जीके जैसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं, जो भले ही टीवी फेस हो, लेकिन भाई साहब वो कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी, अपनी जो मर्यादा है उसका पालन वो करके चलते हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो सीजन था, ये डेमोक्रेसी अब की बार घर वालों की सरकार वाला सीजन था। और सरकार कौन चलाता भाई साहब? सरकार वही इंसान चला सकता है जो भैया डिग्निटी का पालन करे, मर्यादा का पालन करे, जो फालतू की कलेशपंती ना करे। ये सारी चीजें जो है ना वो जीके बाबू की जर्नी में बिग बॉस ने खुद ने अपने वॉइस ओवर के माध्यम से हम सबको सुनाई थी, जहां पर बिग बॉस ने खुद कहा था कि बिग बॉस का जो शो है वहां पर काफी लोग प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के आते हैं कि हम लोग किचन के कलेश करेंगे, ड्यूटी पर बवाल करेंगे तो ही दिखेंगे। लेकिन आपने उन सारे लोगों को गलत साबित कर दिया है। आपने ये साबित कर दिया है कि इस शो में आप बगैर किसी फेक पंथी के, बगैर गाली गलौज के भी आगे बढ़ सकते हैं। न सिर्फ बढ़ सकते हैं बल्कि विनर भी बन सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है ना, ये जीके के अंदर डे वन से थी। अब भले ही जीके एक्टिंग कर रहा हो डे वन से, लेकिन शायद आप लोग भूल रहे हैं कि ये वही जीके है जिसने खुद कहा था कि अगर मैं कम दिखूंगा तो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे गलत नहीं दिखना है। और इसी जीके बाबू ने फैमिली वीक के टाइम पर एक बात और कही थी कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर आए और मुझे खरी खोटी सुनाए कि आपने ये गलत करा, आपने वो गलत करा। मुझे अपनी डिग्निटी बरकरार रखनी है। तो भले ही आप उसे एक्टिंग का नाम दें, या फिर उसे फिक्स्ड विनर का नाम दें, या खैराती विनर का नाम दें, बट मेरी नजर में जीके जो है वो इन बाकी सारे लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि
अंधों में काना राजा, या फिर आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। बट जब सामने तान्या जैसे लोग हों जो कि ढोंगी हैं, मक्कार हैं, या फरहाना भट्ट जैसे लोग जो कि सिर्फ विलेन मटेरियल है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर, ये देखकर कि जो थंबनेल मैंने डाली थी आइस वर्सेस फायर वाली, यही वाला जो टर्म है ये सलमान खान ने भी इस्तेमाल करा कि भैया एक आइस है, एक फायर है। और इसके साथ साथ ना सलमान खान ने एक और बात यहाँ पर हाईलाइट करी जो कि अपने रिव्यू में मैंने पहले से पहले आपके सामने हाईलाइट करी थी, और वो बात यह है कि अभिषेक बजाज का जब एलिमिनेशन हुआ था ना, तो वहां पर कर्मा का सर्कल कंप्लीट हुआ था। और कल हूबहू यही बात सलमान ने बोली अभिषेक बजाज से कि तुम्हारा एलिमिनेशन क्यों हुआ था, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना नगमा बाहर चली गई थी, क्योंकि तुमने कुंडी लगा दी थी, लेकिन उसी कुंडी को खोल दिया प्रणीत मोरे ने। तुम अगर वहां नगमा को बचाना चाह रहे थे, लेकिन इस चक्कर में वो बाहर चली गई, तो यहाँ पर प्रणीत जो है वो अश्नूर को बचाना चाह रहा था। मैं सच बता रहा हूं, जिस तरह से सलमान खान ने इस पूरे मैटर को यहाँ पर डिस्कस करा है, ऐसा लग रहा था कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हों। वैसे इन्हीं सारी चीजों में ना आपने सलमान खान का जबरदस्त वाला दोगलापन भी देख लिया। जिस तरह से सलमान खान जानबूझ करके यहाँ पर बसीर को कहीं ना कहीं बुली करना चाह रहे थे, या फिर उसे नीचा दिखाना चाह रहे थे। जहां पर सलमान खान ये क्लेम करते हैं कि बसीर का जो इविक्शन हुआ है वो तो जनता के वोटों की वजह से हुआ है। Oh, really? लेकिन कितनी सफाई से सलमान खान एक चीज को नकार के चले गए कि यहां पर बसीर के साइड में मृदुल तिवारी भी बैठा था, जिसे सो कॉल्ड जनता की तरफ से सिर्फ 4 वोट मिले थे। लेकिन उस मैटर पे तो सलमान खान ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यही सलमान खान जो है वो बसीर को फैन फॉलोइंग का ज्ञान दे रहे थे कि तुम्हारे फैन इतने हैं ही नहीं कि तुम्हें वो वोट करते, तुम्हें फैंस ने वोट ही नहीं दिया। लेकिन यही सलमान खान जो है वो मृदुल के बारे में मुंह में दही जमा लेते हैं, वहां पर नहीं बोल पाते हैं कि यार मृदुल की इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग है, हम लोग डर गए थे, इसीलिए हमने भाड़े की ऑडियंस बुला करके मृदुल को 4 वोट दिलवा करके इविक्ट कर दिया। नहीं भाई साहब, यहाँ पर सलमान खान बड़े ही सेलेक्टिव नजर आ रहे थे। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर बसीर को जो है वो थोड़े से जवाब तो दे देने चाहिए थे कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप वोट की बात कर रहे हो तो जब भी कुनिका मैडम नॉमिनेशन में आती थी तो वोटिंग लाइन बंद हो जाती थी या फिर नो एलिमिनेशन अनाउंस हो जाता था। तो आप ये जो बात कर रहे हो कि जनता के वोट, जनता के वोट, तो जनता तो भैया उस समय भी वोट करती थी, लेकिन तब तो आप जो वोट है जनता के वो डस्टबिन में डाल दिया करते थे। हमने सबने देखा कि कैसे कुनिका मैडम को बार बार बचाया गया है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बसीर हो या मृदुल हो या अभिषेक बजाज हो, ये सारे के सारे लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं और इन्हें टर्म्स कंडीशन डूज एंड डोंट्स का वर्ड टू वर्ड पालन करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे को बसीर के ऊपर ना बहुत ज्यादा तरस आया था, जिस तरह से सलमान खान ग्रैंड फिनाले में भी उस बंदे की कंबल कुटाई कर रहे थे, उसे बुली या फिर उसे जलील करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ सलमान खान जो है वो ये बसीर और नेहल का जो सोशल मीडिया पर झगड़ा चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बट अगर मालती कंप्लेंट करती है एक 2 साल की बच्ची बनके कि टीचर टीचर ये शहबाज जो है ना मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के स्पैम कर रहा है, तो वहां पर सलमान खान कुछ नहीं बोले, वहां पर तो उल्टा यही बोलते हैं कि हाँ और कर और कर और कर। तो सलमान खान का दोगलापन जो है वो भर भर के हमें देखने को मिला है। वैसे इस दोगलेपन के साथ ना सलमान खान की जबरदस्त वाली एक्टिंग भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर सलमान खान जो है वो धर्म जी को याद करते हैं, मिस करते हैं। थोड़ी देर के लिए धर्म जी को याद करके हम भी इमोशनल हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों जिस तरह से सलमान खान यहाँ पर रोने की एक्टिंग कर रहे थे, थोड़ी देर पहले रो रहे थे, फिर बाद में शो मस्ट गो ऑन वाले फंडे में चल पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे ओवर एक्टिंग ज्यादा लगी है सलमान खान की। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट आपका क्या मानना है? जिस तरह से एकदम से आप इमोशनल थे, फिर थोड़ी देर के बाद आप वो टिश्यू से आंसू वगैरह पहुंच करके बिजनेस एज यूजुअल पर आ जाते हो, फिर आप भाई साहब लाइव वोटिंग की पीपड़ी बजाते हो, जहां पर कि हम सब जानते हैं कि लाइव वोटिंग एक वेस्ट ऑफ टाइम होती है। और ये लाइव वोटिंग की बात सलमान खान तब कर रहे हैं जब सलमान खान अपने चिर परिचित अंदाज में राइट हैंड में जब सलमान खान किसी का हाथ लेते हैं तो वही बंदा विनर बनता है। और ये जो अनाउंसमेंट करी थी ना सलमान खान ने कि अब होगी लाइव वोटिंग, अब जनता अब लाइव वोट कीजिए, अरे भाई साहब यहां पर पब्लिक को भर भर के चूतिया बनाया है, क्योंकि विनिंग अनाउंसमेंट या फिर जीके बाबू को ट्रॉफी तो काफी पहले ही दी जा चुकी थी। इनफैक्ट जब से बिग बॉस की टीम ने ट्रॉफी को रिवील करा था तभी से भैया ये कंफर्म हो चुका था कि ट्रॉफी जो है वो जीके बाबू के हाथों में ही जाने वाली है। और इसके बाद जिस तरह से कल रात का एपिसोड शुरू होता है जहां पर हमें टॉप 5 जो है उनके डांस परफॉर्मेंस वगैरह सब देखने को मिलते हैं, और इसी दौरान आप क्या देखते हैं? कपड़े, जहां पर सिर्फ जीके बाबू के कपड़े जो है वो ट्रॉफी से मेल खा रहे थे। तो इससे तो यही पता चलता है कि विनर का नाम तो पहले ही मतलब फिक्स हो चुका था, डिसाइड हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि कैसे रात को 11:30 बजे सलमान खान जो है वो दुनिया को चूतिया बनाते हैं कि अब लाइव वोटिंग होगी, फिर उसके बाद फैसला लिया जाएगा, जबकि ये कुछ और नहीं था बल्कि जनता को कह के
चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक थी, जहां पर कि जीके बाबू की जो जीत है वो तो पहले से ही मतलब प्रिडिक्टेबल हो चुकी थी। मैंने खुद ने 12 नवंबर के आसपास एक वो प्रिडिक्शन ट्वीट कर दिया था। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 12 नवंबर के काफी पहले से ही मैं आपके सामने बार-बार जीके जिता योजना का बार-बार मेंशन करता रहा। बट इन सारी बातों का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं जीके को डिजर्विंग विनर नहीं मानता हूं। मेरी नजर में जीके ही इस सीजन का सबसे बढ़िया डिजर्विंग विनर है। अगर जीके के अलावा मैं किसी और को विनर के रूप में देखना चाहता तो वो डेफिनेटली प्रणीत मोरे ही होता, क्योंकि ये दो बंदे हैं जो कि कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए हैं। इन्होंने पूरी डिग्निटी के साथ गेम को खेला है। वहीं यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं यानी कि बुली गैंग के लोग, इन सबका फोकस सिर्फ जीके को नीचे गिराने पड़ता है। और यही वाला फंडा जो है वो पिछले साल में आपने देखा, वो सस्ती हीरा मंडी या फिर वो डिसना की जो सेना थी, वो सारे के सारे लोग करणवीर मेहरा के पीछे पिल गए थे, पड़ गए थे। और इस तरह की हरकतें करके इन लोगों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि विनर जो रहता है वो ट्रॉफी के पीछे रहता है, लेकिन जो लूजर्स होते हैं वो हमेशा विनर के पीछे पड़ जाते हैं। और हूबहू यही वाला फंडा जो है वो आपने इस सीजन में भी एक बार फिर से रिपीट होते हुए देख लिया। जीके और करणवीर मेहरा, इन दोनों की जर्नी भी समान रही। इन दोनों के सामने जो राइवल थे, अपोनेंट, वो भी कमोबेश एक ही जैसे थे भाई साहब। यहाँ पर तान्या, फरहाना, अमाल, फटेला, वो बसीर, वो नेहल, वो जीशान, वो कुनिका, वो नीलम गर्दुली, गुलमटी चाय वाली, सारे के सारे लोग मिलकर के जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा। और इन लोगों का दोगलापन देखिए भाई साहब। एक तरफ ये लोग कहते थे कि जीके कुछ नहीं कर रहा है, बैकफुट पर है। अगर जीके कुछ नहीं कर रहा है तो आप जीके के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हो? आप खुद जीके के बारे में दिन भर बातें करते रहे, चुगली करते रहे। वो झोपड़ी की तान्या मित्तल, उसने क्या दावे कर दिए थे कि जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, जीके की कोई औकात नहीं है, हमने तो जीके को देखा नहीं है, जीके ये, जीके वो। दिन भर जीके 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 जीके, इतना जीके करा कि जीके ट्रॉफी लेकर के चला गया। अब तुम लोग दिल को बहलाने के लिए कुछ भी बातें कर सकते हो, लेकिन जीके की जो जीत है ना, उस जीत ने इतनी भयंकर सुरसुरी लगा दी है तान्या, फरहाना, कुनिका, इन सबके पिछवाड़े में कि कितनी बरनौल ये लोग ठूस लें या लगा लें, भैया इन लोगों को कभी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। और इनसे ज्यादा तो बौखला गए हैं इनके फालतू के फैंस, जो कि पता नहीं कौन सा बिग बॉस देख रहे थे। जबकि अपने रिव्यू के माध्यम से बार बार ये चीज मैंने डिस्कस करी है, हाईलाइट करी है कि भैया ये लोग जीके से बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, जीके फोबिया हो चुका है इन लोगों को। अगर ये लोग जीके से अपना ध्यान हटाएं और अपने ऊपर वो ध्यान लगाएं तो शायद ये लोग कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन नहीं। और ऐसी ही गर्दोली थी तान्या मित्तल, जो कि बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी कि मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगी, और मैं आई और मैं विनर बन गई। और ये लड़की जो कि अक्सर मम्मा मम्मा की पीपड़ी बजाती थी, मम्मा 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 मम्मा, इतनी मम्मा मम्मा की पीपड़ी बजाई, लेकिन इसकी मम्मा तो ग्रैंड फिनाले में आई ही नहीं। यहाँ ग्रैंड फिनाले में कौन था भाई साहब? इस झोपड़ी वाली का झोपड़ा भाई, वही मोटा गेंडा हाथी। वैसे ये तान्या मित्तल तो बहुत अमीर है भाई साहब, ये तो पूरी फ्लाइट बुक कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर यानी कि ग्रैंड फिनाले में ना तान्या मित्तल के पिताजी आए और ना ही उसकी मम्मा आई। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर बड़े बड़े क्लेम हो रहे थे भाई साहब, बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि भैया पूरी दिल्ली मेट्रो को टेक ओवर कर लिया तान्या मित्तल और उसके परिवार ने। हर मेट्रो स्टेशन पर जो है वो तान्या मित्तल के लिए वोट अपील हो रही है। और इन सारी चीजों को ना मैं उस ताऊ की तरह बड़े आराम से ऊपर बैठ करके देख रहा था, पूरे ड्रामे को, कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। काफी लोग पैनिक कर गए थे, काफी लोग बड़े उसमें आ गए थे प्रेशर में कि अरे भाई साहब। वही मैं उस ताऊ की तरह ऊपर मचान पर बैठ करके सारा तमाशा देखते हुए आराम से चिल कर रहा था। मुझे पता था कि भैया क्या स्क्रिप्ट है, यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। हालांकि टॉप 5 से लेकर के टॉप 2 तक का जो एलिमिनेशन का ऑर्डर था, उसमें थोड़ा सा मेरा प्रेडिक्शन ऊपर नीचे हो गया है। मैंने सोचा था कि अमाल मलिक जो है वो टॉप 3 में तो आ जाएगा, लेकिन अमाल मलिक को सबसे पहले निकाल दिया जाता है। फिर तान्या मित्तल, जो कि बड़े ही मतलब घमंड में थी कि भैया मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। भैया ये बंदी टॉप 3 नहीं बन पाती है। और इसके तुरंत बाद जो है प्रणीत मोरे को निकाल दिया जाता है। और प्रणीत मोरे का जो इविक्शन है ना, वो कहीं न कहीं मेरे को अंदर तक हर्ट करके चला गया, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा था कि जीके वर्सेस प्रणीत हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन नहीं भाई साहब, मेकर्स यहाँ पर जो है वो हीरो वर्सेस विलेन को लेकर के आना चाहते थे, या फिर ये कहें अच्छाई वर्सेस बुराई को लेकर के आना चाहते थे। और अच्छाई और बुराई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इस बात को आपसे और मुझसे ज़्यादा तो तान्या मित्तल समझती होगी ना, क्योंकि उसकी मम्मी उसे रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में भगवान की कहानी सुनाया करती थी। और वो लड़की जो कि क्लेम करती है मैं स्पिरिचुअल हूं, तो उसे तो अच्छे से पता होना चाहिए ना कि बुराई कितनी ही हावी क्यों ना हो जाए, अंत में जीत तो भाई अच्छाई की होती है। और यहाँ पर अच्छा कौन था? यहाँ अच्छे जीके बाबू थे। अब ये था भैया मेरा रिव्यू या फिर मेरा ऑब्जर्वेशन या मेरा रिएक्शन जीके बाबू की जीत के ऊपर और बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के ऊपर। हालांकि जीके बाबू की जो जीत है वो कहीं से कहीं तक शॉकिंग, ब्रेकिंग, एक्सक्लूसिव या फिर अनप्रेडिक्टेबल नहीं थी, बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो चुका था जीके बाबू का ट्रॉफी जीतना। इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी
भी हैं रिएक्शंस या जो भी हैं आपके ऑब्जर्वेशंस या जो भी हैं आपकी फीलिंग्स कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।